विष्णु विष्णु हरिहरा परमात्मा ने त्रिपुराणे अध्यासाने जथाजुग 12 गणे लगन तिथि नक्षत्र। दाहिने हाथ में अच्छा तो जल ले लेना, दाहिने हाथ में जल और अच्छा। कर्म करने से प्राणी को प्राप्ति नहीं होता। बाएं हाथ में काला तिल का दाना जमीन वाला एक पिंड लेंगे बाएं हाथ में, और नहीं होगा तो अक्षत ले लेंगे। तिल अगर होगा तो ले लेंगे और नहीं होगा तो अक्षत ले लेंगे और जल ले लेंगे। ऊपर में माता पिता का 3 ऋण होने से पुत्र के ऊपर में कौन कौन सा जीवित में आज्ञा को पालन करना, वृद्ध हो जाने पर भोजन देना, और मर जाने के बाद में क्रिया संस्कार गया जी में पिंडदान करना। और आज आप लोग तीनों ऋण से मुक्ति हो गए। आज आप लोग ने पुत्र का काम किया, वो तीनों ऋण से आज आप लोग मोक्ष हो गए। पितर तारा पितर गए स्वर्ग द्वारा, तीर्थ गुरु ब्राह्मण आए। अब बात ऐसी है महाराज जी कि आप लोग परदेसी आदमी हैं, हम यहाँ का पंडा है। यहाँ का बात हम नहीं बुझाएंगे तो हमारे माथे के ऊपर में दोष लगेगा। आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर में दोष लगेगा। गया जी में 45 जगह पिंडदान होवत है। 40 जगह का पंडा वो है आसाम भवन, वो विष्णु मंदिर का पंडा है पितरों का। और प्रेत का पंडा हम लोग 5 जगह का इधर में अलग है। हम लोग प्रेत का पंडा है। हमारी वचन से आप लोग का वंशावली में कोई अकाल मृत्यु से मर गए होंगे, भूत प्रेत उनका विघ्न बाधा किसी तरह का होगा। आपका शरीर के ऊपर में छाया माया आया होगा। प्रेत आत्मा के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। हवा को जैसे आँख से नहीं देखते वैसी प्रेत आत्मा हवा के रूप में भ्रमण करते हैं। क्या हुआ, गाछ से गिर गया होगा, पानी में डूब गया होगा, विष खा लिया होगा, हैजा कोड़रा प्लेग किसी तरह से मर गया होगा, आकाशवाक तो अकाल मृत्यु में जाते हैं। उनका मुक्ति इस जगह पे है। उनका मुक्ति के लिए यहाँ प्रेत शिला में प्रेत बाबा का पूजा, प्रेत का पंडा का भोजन लगे थे। यहाँ 3 प्रेत राज है। जैसे देवताओं का राजा 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे प्रेतों का राजा 3 है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो एक प्रेत राज का पूजा के लिए 5 जगह में 501 रुपया देते हैं। और कोई 2 प्रेत राज का पूजा के लिए सभी मिलाकर माता कुल पिता कुल का 2 पंडे का भोजन 1002 देते हैं। और कोई 3 प्रेत राज का पूजा के लिए 3 पंडे का भोजन के लिए 1503 देते हैं। तो जिनका जैसा श्रद्धा होगा दान करना। जिनका जिनका घर में अकाल मृत्यु मरे हैं, जैसे मरे हैं उनका मन में ध्यान कर लेंगे। बोलो पिंड जल लेकर स्वर्ग में वास करो, निवास करो। मुक्ति के लिए प्रेत शिला में प्रेत बाबा को पूजा के लिए प्रेतिया पंडा को भोजन वस्त्र चरण पूजा यथा शक्ति यथा उचित दान करेंगे। पितरों को प्रेतों को उद्धार करेंगे। पीर को नमस्कार करके जिस जगह से उठाए थे उस जगह पे रख देना। अब हम आपको लेकर चलेंगे प्रेत शिला पर्वत पे, जहाँ पर
मुख्य मंदिर है और जहाँ पर प्रेतों के तीनों देवताओं की पूजा होती है। और प्रेतशिला में नीचे कुंड के पास आप जहाँ पर पिंडदान करते हैं, वो पिंड भी ऊपर ब्रह्म कुंड में प्रेतशिला पे जहाँ अर्पण होता है, वो भी हम जगह आपको दिखाएंगे। वो मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ पर प्रेतों के तीनों देवताओं की मूर्ति है, जहाँ पे आपको सत्तू भी उछालना होता है। प्रेतशिला पर्वत पर चढ़ के जाने के लिए आपको 677 सीढ़ियों का सफर तय करके जाना पड़ता है। 670 सीढ़ी आपको चढ़ के जाना पड़ता है, वही 670 सीढ़ी आपको उतर के आना भी पड़ता है। तो अगर आप बुजुर्ग ज्यादा है या अगर आप पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है। आप आने और जाने दोनों के लिए पालकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालकी वाले यही कुंड के पास से आपको प्रेतशिला पर्वत पर लेके जाते हैं और आपके जब पूजा पाठ वगैरह आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद ही पालकी वाले आपको लाके वापस नीचे कुंड के पास ही आपको छोड़ते भी हैं। अभी हम प्रेतशिला के मुख्य स्थान पे पहुंचे हैं। यहाँ पे ऐसा प्रेतशिला है, इस पे आपका सत्तू को उछाला जाता है और यहाँ से अगर आप देखो ऊपर से पूरा गया शहर आपको दिखाई देगा। नियम से काम करो, नियम से तीनों प्रेत को पूजा का पति के नाम से खुशी से। प्रेतशिला में यहाँ ऊपर ही एक छोटा सा कुंड है जिसमें ब्रह्मा जी के चरण है और पिंड जो आप नीचे से लेके आए होते हैं, आपको यहीं पर ब्रह्मा जी के चरणों पर विसर्जन करना होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे जो पिंड है उसको यहाँ पे विसर्जित करते हैं। और जो छड़ी आप साथ में लेके आते हैं, प्रेतशिला पे बने ब्रह्म कुंड में ही अपनी छड़ी को यहाँ चढ़ाना होता है। टूटा होगा उसका। अरे हाथ में कोई हाथ। ये बड़ी सी शिला जो आप सामने देख रहे हैं, इसी को प्रेतशिला कहा जाता है और इसी के ऊपर आपको सत्तू उछालना पड़ता है। यहाँ पर तीनों प्रेतों के देवता हैं, इनके ऊपर भी आपको सत्तू उछालना जरूरी होता है। जब तक आप यहाँ पे प्रेतशिला में तीनों देवता पे और शिला पे जब तक सत्तू नहीं उछाल लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि प्रेतशिला में आपने पिंडदान की जो भी पूजा करी है वो सफल नहीं होती है। प्रेतशिला के बाद पिंडदान होता है रामशिला में। सामने आप देख रहे हैं भगवान राम का ये मंदिर है और ये सामने रामशिला का कुंड है। यहाँ पे अलग से कोई भी प्रेतशिला की तरह आपको पहाड़ चढ़ के नहीं जाना है। जस्ट मंदिर के सामने ही एक खाली जगह है, यहाँ पर पिंडदान होता है। मंदिर के ठीक सामने ये एक स्थान है, इसी को रामशिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं माता सीता ने राजा दशरथ का जो पिंडदान किया था, ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पिंडदान होता है, कौन कौन वहाँ पे उनके साक्षी रहे थे। नाम लीजिए, पिता का नाम याद है तो नाम लीजिए, पर पिता का नाम है ये जन्मानी से आप अठागत पिता के हाथ में दीजिए। पिता परमाता आवायामी आवायामी पिता गच्छामि गच्छामि नमस्तुभ्यं आगच्छन्तु तस्मै यहाँ आप सामने देख सकते हैं भगवान राम के जीवन से जुड़े तथ्यों को कितने सुंदर चित्रकारी के साथ यहाँ दर्शाया गया है। तो आप जब भी रामशिला घूमने जाएं, भगवान राम के मंदिर, तो एक बार इस स्थान पर आके इन सब चीजों को एक बार जरूर देखिएगा। अभी हम आपको रामशिला के पास बने भगवान राम के मंदिर लेकर चल रहे हैं, तो अंदर चलते हैं मंदिर में और चल के आपको भी अंदर से पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर परिसर में बना ये वटवृक्ष काफी सालों पुराना है और ऐसा माना जाता है कि राम मंदिर में जो ये वटवृक्ष बना हुआ है, अगर इसके ऊपर आप पूजा करने के बाद अपनी मन्नत का कलावा यहाँ धागा बांधते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ये है सामने रामशिला मंदिर, राम जी का मंदिर है और चल रहे हैं हम यहाँ सामने की तरफ से मंदिर के अंदर जाएंगे। देखते हैं अगर अंदर फोटो वगैरह लेना अलाउ है तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो बाहर से आप देख लीजिए। यहाँ भी जितने भी श्रद्धालु यात्रीगण हैं वो सब यहीं पे बैठ के अपनी पूजा पाठ वीडियो यहीं पे कर रहे हैं पिंडदान का। ले लो बाबा, भगवान को चढ़ाओ। तो अभी मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और मंदिर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और मेन मंदिर देर सामने जहाँ पे प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। तो अभी हम आपको यहाँ पे अंदर ले चल के दिखाते हैं। जय
देख लीजिए, ये है सामने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की प्रतिमा। ये यहाँ का गर्भगृह है। तो देखो आप मंदिर का स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है, अंदर का भी। जय। इस समय हम आ पहुंचे हैं बोध गया। सूर्यास्त हो चुका है यहाँ पर, और बोध गया में भी पिंडदान की पूजा की जाती है। यहाँ पे हिंदुओं के लिए पूजा करने का स्थान अलग है और बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने का स्थान यहाँ पर अलग बनाया गया है। यहाँ पर पूजा करने के बाद हमने दर्शन किए अंदर मंदिर में जाके भगवान बुद्ध के, और यहीं पर दर्शन करने के साथ आज का पूजा का दिन हमारा यहीं पर बोध गया के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब हम वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं आने वाली वीडियो में भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आपको हमारी तरफ से, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमको जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द आने वाली नई वीडियो में।